नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल अर्थात 10 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक 119 दिन में आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ ग्रहों की माया को समझिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति कल तक आपके जीवन में ऑब्स्टेकल डाल रहे थे, फिजूल के खर्चों की स्थिति का योग देखने को मिल रहा था, धन की अवस्था आपके पक्ष में नहीं आने दे रहे थे और भौतिक सुख होते हुए भी जो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं बनकर आ पा रहा था, भौतिक सुखों का आप आनंद नहीं ले पा रहे थे, वही देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर जब आपको एक घर पीछे अर्थात सप्तम भाव का फल देंगे तो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी राहत का योग प्राप्त होता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव का फल देंगे तो आपके लिए दैनिक रोजगार, जो भी आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, इसमें बड़े अच्छे योग बनाकर देते हैं। ये जीव कारक ग्रह हैं और जीव कारक ग्रह दाम्पत्य स्थिति की अवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो दाम्पत्य जीवन में आपके स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे या फिर आपके पार्टनर के कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति में किसी भी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण यदि देखने को मिल रहा था, वो आप अनुभूति करेंगे अभी से लेकर 4 फरवरी 2025 के बीच में चीजें आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में किसी प्रकार का मतभेद बना हुआ था, उससे भी आपके लिए बड़ी राहत का योग प्राप्त होगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जा रहे हैं, शुक्र महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बनी हुई है, तो विश्वास मानिए ये 4 फरवरी 2025 तक का समय आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि को दर्शाकर देने वाला है। विपरीत राजयोग की कंडीशन में देवगुरु बृहस्पति कब आएंगे? जब आपकी कुंडली में ही लग्न से 6वें घर में इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं, कुंडली में भी इसी स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं और साथ ही शुक्र महाराज की स्थिति एक अच्छे भाव में बनी हुई है, तो यहां देवगुरु बृहस्पति का विपरीत राजयोग निर्मित होगा और विपरीत राजयोग के चलते जब ये वक्र गति में आपको फल देंगे, इन 119 दिनों में आपके वो बड़े बड़े कार्य पूर्ण होते हुए आप देख पाओगे जिनका काफी समय से आप इंतजार भी कर रहे थे। अगर सच में आपने अनुभूति की है तो 10 अक्टूबर के बाद में आप मुझे बताइए किसी प्रकार के बड़े लॉस हो रहे थे, वो कम होना प्रारंभ हुए हैं। मानसिक तनाव बना हुआ था, बार बार जो गलतियां आप कर रहे थे उनसे अब आप उभरने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के सकारात्मक विचार आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं। एकदम से जादू की एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर सकते हैं, किंतु 10 अक्टूबर से पहले के समय में और वर्तमान समय की स्थिति में आपको धीरे धीरे बेनिफिट की स्थितियां भी बनकर आएगी। धन दृष्टिकोण की स्थिति भी बैलेंस होना चालू हुई है, अगर हुई है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। ये अवस्था 119 दिन में आपके जीवन में कई चीजों को बहुत अच्छे से ठीक करती हुई पाई जाएगी और 15 नवंबर को जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी होकर आपको पंचम भाव का फल देना चालू होंगे, यहां से लगेगा सोने पर सुहागा। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत साधारण सी गतिविधि है, रोजाना एक माला ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से इसके बड़े अच्छे रिजल्ट बनकर आएंगे। 24 गायत्री मंत्र का जाप रोजाना आपके लिए करना बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देगा। अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ पीली वस्तु का दान करना आपके लिए बेहद अच्छा है। चाहे आपने 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दिया, ऐसा कोई भी प्रयोजन यदि आप बनाते हैं, इससे आपके लिए बेहद अच्छे योग बनकर आएंगे। और इन 119 दिनों में आपके जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को रिमूव करते हुए सद्ज्ञान के मार्ग पर देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल तुला राशि वाले जातक, तुला लग्न वाले जातकों को निर्मित करने जा रही है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।